हेलो स्टूडेंट, आज का बेटा अपना जो टॉपिक है वो है क्लास 11 का टॉपिक। क्लास 11 डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन सा टॉपिक है? क्लास 11 का डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें कोई भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, डायमेंशन लिखने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है एम एल टी। जो बेसिक तरीका होता है डायमेंशन लिखने का क्या होता है? एम एल टी। एम रिप्रेजेंट करता है मास को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और टी बताता है बेटा टाइम को। तो एमएलटी का मतलब होता है मास, लेंथ और टाइम। कोई भी अगर क्वांटिटी में कितना मास आ रहा है, कितने क्वांटिटी में मास आ रहा है, कितने लेंथ आ रही है और कितना टाइम आ रहा है, तो एमएलटी किसको बताता है? डायमेंशन फॉर्मूला को बताता है। किसका? ये जनरल फॉर्म है डायमेंशन फॉर्मूला का। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसका जो बेसिक फॉर्म अगर पढ़ते हैं तो एम एल टी, इस पे पावर आती है ए बी सी, ये बेसिक फॉर्मूला बनता है। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। अगर किसी भी क्वांटिटी में मास एक बार आ रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। दो बार आ रहा है तो ए की वैल्यू 2। 3 बार आ रहा है तो ए की वैल्यू 3। सिमिलर अगर ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो ये बेसिक फॉर्मूला था एमएलटी। एम बताता है मास को, एल बताता है लेंथ को, टी बताता है टाइम को। अब अपन कुछ बेसिक क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी? 7, जिसमें कुछ कुछ क्वांटिटीज। सबसे पहले आती है मास। सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी आती है? मास आती है। क्या आती है? मास। तो मास की अगर अपन बात करें तो मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। मास को किसमें मेजरमेंट करते हैं? केजी या ग्राम में मेजरमेंट करते हैं। किसमें मेजरमेंट करते हैं? केजी या ग्राम में। अब देखो, अपने जो बेसिक फॉर्मूला है मास, लेंथ और टाइम, यहाँ पे क्या क्वांटिटी है? मास। तो एम आ रहा है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो एल क्या हो जाएगा? 0। टी भी क्या हो जाएगा? 0। बट मास तो है ना। अब मास कितनी बार है? मास या मास का स्क्वायर केजी है या केजी का स्क्वायर है या केजी का क्यूब है? ओनली फॉर केजी है, तो क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1। m1 l0 t0। सेकेंड क्वांटिटी की अपन बात करते हैं लेंथ। सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी? लेंथ। लेंथ को किसमें मेजरमेंट करते हैं बेटा? लेंथ को मेजरमेंट करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में। अब देखो, इसमें मास नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मास नहीं आ रहा, तो m0 हो जाएगा इस बार। टाइम भी नहीं है, t0, बट लेंथ तो है। मीटर कितनी बार है? 1 टाइम से, तो l1 क्या जाएगा? क्या जाएगा? l पे पावर 1। जो भी क्वांटिटी जितने टाइम्स होगी वो उस पर पावर आती जाएगी। थर्ड बात करते हैं टाइम की। किसकी बात करते हैं? टाइम। जब टाइम की बात करते हैं तो टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में। किसमें मेजरमेंट करते हैं? सेकंड में। तो देखो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एमएलटी। बेसिक फॉर्मूला एमएलटी। क्या इसमें मास है? क्या केजी दिख रहा है? 0। क्या मीटर या सेंटीमीटर दिख रहा है? 0, बट सेकंड दिख रहा है। तो m0 l0 t1, ये हुई मास की, लेंथ की, टाइम की। आगे और बढ़ते अपन एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एरिया की। आपको पता है एरिया दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी अगर अपन कोई भी शेप का अगर एरिया निकाले तो उसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया के लिए अपन को दो चीजें पता है। फॉर्मूले के साथ साथ डायमेंशन भी याद हो जाएगी और ऐसे यूनिट भी याद हो जाएगी। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। ब्रेथ भी एक तरह की क्या है? लेंथ। उसको भी किसमें मेजरमेंट करेंगे? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो देखो अपना जो बेसिक फॉर्मूला है एम एल टी। मास 0, टाइम 0, बट मीटर क्या है? डबल बार है, तो L2 आ जाएगा। क्या देगा? लेंथ कितनी है? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार, तो L2 आ जाएगा। थर्ड बात, फिफ्थ बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू डी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर। ब्रेथ भी एक तरह की क्या? लेंथ, मीटर। हाइट को भी किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो देखो, इसके जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे एम एल टी। टाइम 0, मास 0, लेंथ कितनी बार आ रहा है?
3 टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है लेंथ, तो L3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा L3। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, आगे और देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो डेंसिटी, किसकी बात करते हैं डेंसिटी। तो फॉर्मूले के साथ साथ डायमेंशंस को याद रखना। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, अभी जस्ट बताया था केजी में। वॉल्यूम के लिए क्या आता है मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। मास के लिए होता है देखो एम एल टी, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। मास के लिए होगा m1, टाइम तो है नहीं, क्या हो जाएगा 0। अब ये मीटर क्यूब कहां पे आ रहा है डिवाइड में आ रहा है, कहां पे आ रहा है डिवाइड में। तो जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में, तो ये हो जाएगा m1 l की पावर -3 t0। किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का, m1 l की पावर -3 t0। आगे देखो वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ेंगे तो स्पीड हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या होगी इसकी एसआई यूनिट होगी, क्या होगी एसआई यूनिट। अब इसकी बात करते हैं, मीटर को लिखते हैं m1, मीटर को किसमें मेजरमेंट करते हैं m1 पर सेकंड, सॉरी एक सेकंड, देखो मास है नहीं तो m0, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसके लिए होता है लेंथ के लिए, तो L1। अब सेकंड डिवाइड में आ रहा है तो ऊपर लेके जाएंगे तो t -1, तो L1 t -1 किसकी डायमेंशन होगी वेलोसिटी और स्पीड की। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, इसकी बात करते हैं एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, एक सेकंड और आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एस इधर जाएगा तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर के लिए क्या आएगा L1 सेकंड का स्क्वायर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पावर -2, तो L1 t -2। ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए हो गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखो फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फोर्स। फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है F बराबर ma। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर ma। फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किसमें मेजरमेंट करते हैं केजी में, मास को किसमें मेजरमेंट करते हैं केजी में। और एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और यूनिट होती है इसकी न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। तो देखो इसकी डायमेंशन बनाते हैं अपन। केजी के लिए क्या आएगा m1, केजी के लिए क्या आएगा m1, मीटर के लिए L1, मीटर के लिए क्या आएगा L1। सेकंड का स्क्वायर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो t -2। तो ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स का फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्क, किसकी बात करते हैं वर्क W। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को किसमें मेजरमेंट करते हैं न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को मीटर। तो एक तो होता है न्यूटन इंटू मीटर, एक और यूनिट होती है इसकी जूल, क्या होती है जूल। F इंटू एफ न्यूटन इंटू मीटर और जूल भी लिखते हैं इसको। आगे देखो इसकी ऐसा यूनिट की डायमेंशंस की बात करते हैं। देखो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है m1 L1 t -2। एक मीटर और आ गया तो मीटर के लिए क्या लेते हैं L1, तो m1 L2 t -2। ये किसके लिए आ गया वर्क के लिए आ गया, किसके लिए आ गया वर्क के लिए। आगे देखो और क्वांटिटीज की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी कैपिटल ई। एनर्जी की जो डायमेंशन और ऐसा यूनिट होती है एस यूनिट होती है वर्क के बराबर, किसके बराबर वर्क के। तो जो वर्क की ऐसा यूनिट होगी कौन सी जूल या न्यूटन इंटू मीटर, वही किसकी होगी एनर्जी की। सेम डायमेंशन वही, सेम फॉर्मूला सेम डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन A। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को किसमें मेजरमेंट करते हैं न्यूटन, एरिया के लिए आता है
मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है न्यूटन की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 T माइनस टू, मीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा L2, एक L1 से L1 कैंसिल, यहाँ पे बच गया L1, क्या बचा L1, जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m1 L माइनस वन T माइनस टू, किसका बन गया, प्रेशर का बन गया, किसकी क्वांटिटी का बन गया, प्रेशर का बनता है। और अपन बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो आपको पता है वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L1 T माइनस वन, और लेंथ के लिए क्या आएगा L1, L1 से L1 कट, यहाँ पे क्या बच गया T माइनस वन बच गया, क्या बच गया T माइनस वन, तो ये किसकी होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की हो गई, याद रखना ये आगे काम आती है। नेक्स्ट आगे अपन याद करते हैं प्लैंक फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है 1/सेकंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में, तो 1/सेकंड क्या हो जाएगा m0 L0 t, जब ऊपर जाएगा तो t माइनस का 1। नेक्स्ट आगे देखो बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की, जिसको लिखते हैं h, h हाइट नहीं है, किसको बता रहा है प्लैंक कांस्टेंट को बता रहा है। प्लैंक कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखना h इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी का ये नोटेशन होता है या फिर f से भी लिख सकते हो, h इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन f। एनर्जी का क्या होता है जो एज सिमिलर वर्क का होता है, और वर्क की डायमेंशन होती है m1 L2 T माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है ये देखो ये रहा t, ये रहा देखो फ्रीक्वेंसी t माइनस वन, तो t माइनस वन से माइनस टू एक बार कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना m1 L2 T माइनस वन, किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया प्लैंक कांस्टेंट का बन गया, किसका बन गया प्लैंक कांस्टेंट का। एक और देखते अपन विस्कोसिटी कांस्टेंट, यहाँ कोफिशिएंट और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कांस्टेंट जिसको लिखते हैं नीटा से, किससे लिखते हैं नीटा। विस्कोसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फॉर्मूले के हिसाब से याद रखूंगा बेटा, सारी चीजें इजीली याद रहेगी, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो फोर्स के लिए क्या आएगा न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये था, वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर मैं ऐसे यूनिट लिखूं तो क्या आएगा लेंथ से लेंथ कट, तो मीटर अपॉन लेंथ, ये बचेगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो लिखो सारी डायमेंशन, न्यूटन के लिए क्या होती है m1 L1 T माइनस टू, मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगी L2, सेकंड के लिए T माइनस वन, तो T माइनस वन से माइनस टू एक बार कैंसिल, 1 बच गया, L1 से L1 कैंसिल, यहाँ बच गया 1, ये ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ बचा हुआ m1, यहाँ क्या बचा m1, L1 से L1 कैंसिल, यहाँ बचा L1, ऊपर जाएगा तो L माइनस वन, और T माइनस टू था यहाँ माइनस वन था, एक बार कैंसिल T माइनस वन, तो m1 L माइनस वन T माइनस वन। और भी खूब सारी क्वांटिटीज है, जैसे होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए क्या होता है m1 L1 T माइनस टू, एरिया के लिए क्या आएगा L2, L2 से L1 कैंसिल, L1 ऊपर जाएगा तो m1 L माइनस वन T माइनस टू। करंट की बात करेगा अपन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है I इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायरेक्ट फंडामेंटल यूनिट है A1 आता है, क्या आता है A1 आता है। अगर अपन चार्ज की बात करें, किसकी बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू क्या होता है करंट इंटू टाइम, करंट के लिए क्या आता है A1, टाइम के लिए T1। ये कुछ बेसिक्स यूनिट है करंट टाइम वगैरह ये सारी। नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो और भी खूब सारी क्वांटिटीज है, टेंशन, किसकी बात करें टेंशन, टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन क्या होता है एक तरह का फोर्स होता है, जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही टेंशन की डायमेंशन होगी m1 L1 T माइनस टू।
एक और यूनिट आती है सरफेस टेंशन। क्या आता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है कि किसी भी लिक्विड पे पर यूनिट लेंथ पे अप्लाइड होने वाला फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड, किसकी बात करें? लिक्विड पर यूनिट लेंथ पर अप्लाइड होने वाला फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या होता है? M1 L1 T-2, ये हो जाएगा L1। L1 से L1 कट, तो M1 L0 T-2। ये ध्यान रखना। और भी खूब सारे बेसिक्स फॉर्मूला हैं, बस ये अगर याद रख लोगे तो इससे आगे सारे एज इट इज बनते जाएंगे, आगे से आगे आगे से आगे। जैसे अगर अपन को करंट की याद है तो चार्ज की निकाल दोगे, फोर्स की याद है तो स्ट्रेस निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, सारी एक दूसरे से आगे सिमिलर क्वांटिटीज चलती जाती है।